हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, और वो है अफर्मेशन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि अफर्मेशन क्या होते हैं, वो किस बेसिस पे काम करते हैं, और फिर मैं कुछ टिप्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि आपके मैनिफेस्टेशन और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अफर्मेशन एग्जैक्टली होते क्या हैं। अफर्मेशन होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि आप एक बिलीव के साथ खुद के लिए रिपीट करते हो, और फिर वो आपकी नेगेटिविटी को, आपके नेगेटिव स्टेटमेंट को रिमूव करके आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनाने में हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प से आप खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हो, जिससे कि आप हर काम करने में खुद को कैपेबल फील कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अफर्मेशन आपके फियर्स को दूर करती हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। एक तरह से अफर्मेशन आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का काम करती हैं। तो ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने का, और इन्हें आप बोल के, लिख के या फिर मिरर के सामने खड़े होके बोल के किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अफर्मेशन की पावर के बारे में। इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी कि आपके वर्ड्स आपकी लाइफ को किस तरीके से शेप करते हैं। मान लो आपका कोई काम बिगड़ गया है। अब आप इस सिचुएशन में 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, आप एकदम ब्लैंक हो गए, आप एकदम पैनिक करने लगे कि मेरा सब कुछ काम बिगड़ गया, अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर आप गलत-सलत डिसीज़न लेके चीज़ों को और सिचुएशंस को ख़राब कर देते हैं। दूसरा तरीका है, आप थोड़ा-सा पॉज़ लेंगे और खुद से ये बोलेंगे कि ठीक है, ऐसा हो गया है, मतलब ये काम बिगड़ गया है, पर इसे ठीक किया जा सकता है, इसे सुधारा जा सकता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ये। और फिर आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करेंगे खुद को। जब आप रिलैक्स फ़ील करोगे तो आपका माइंड भी आपको सही सॉल्यूशन देगा और आप सही डिसीज़न ले पाएँगे खुद भी। लेकिन जब आप सिचुएशन में हड़बड़ा जाते हो, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देते हो, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है या फिर वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है। आपके कंट्रोल में सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि आप उस प्रॉब्लम में रिएक्ट कैसे करते हो, और वो डिपेंड करता है आपके वर्ड्स पे, आपके शब्दों पे कि उस टाइम पे आप खुद से कैसे बात करते हो। उस प्रॉब्लम में आप खुद से कैसे वर्ड्स, कैसे स्टेटमेंट, कैसे अफ़र्मेशन बोलते हो। मान लो आप उस प्रॉब्लम में ये ना बोल के कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधारा जा सकता है, इसकी जगह पे ये बोलते कि अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, अब तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब तो ये काम बर्बाद हो गया है पूरी तरीके से। तो हो सकता है कि आप और ज़्यादा घबरा जाते, आप और ज़्यादा पैनिक हो जाते। तो ये पावर होती है आपके वर्ड्स की और अफ़र्मेशंस की। अब हम बात करते हैं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब अफ़र्मेशन कैसे काम करती हैं, ये बात करते हैं अब। देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रूवन प्रोसेस है कि आपके वर्ड्स आपके थॉट्स को चेंज करते हैं, और आपके थॉट्स आपके माइंडसेट को चेंज करता है, आपका माइंडसेट आपके बिहेवियर को चेंज करता है, और आपका बिहेवियर आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। तो अफर्मेशन इस तरीके से काम करती हैं, आपके वर्ड्स, देन आपके थॉट्स, देन आपका माइंडसेट, देन आपका बिहेवियर, देन आपकी होल लाइफ। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अफर्मेशन के साथ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं काफ़ी सालों से ना 2 अफर्मेशन रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। पहली, मैं अपना बेस्ट वर्ज़न बन रही हूँ, दूसरी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये दोनों अफर्मेशन मैं परमानेंटली यूज़ करती हूँ, और बाकी की मेरी गोल्स के अकॉर्डिंग, मेरे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपनी अफर्मेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ और सीखी है कि अफर्मेशन को बहुत ज़्यादा बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप दिन में 3-4 बार या 4-5 बार भी रिपीट करते हैं ना, तो काफ़ी है, वो आपके लिए काम करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा अफर्मेशन नहीं आपको रिपीट करनी है।
मैक्सिमम आपको देखो 2 होनी चाहिए आपकी परमानेंटली अफर्मेशन, और 2 अफर्मेशन होनी चाहिए आपकी आपके ड्रीम से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3-4 अफर्मेशन काफ़ी है आपके लिए, वरना अगर ज़्यादा अफर्मेशन आप यूज़ करेंगे ना तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आपको बिलीव करने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि आपको किस-किस पे काम करना है। तो इसलिए अफर्मेशन आप 3 से 4 ही रखिए। अब अफ़र्मेशन ना आपको डेली रिपीट करनी होती है। अब देखो, लेकिन शुरू-शुरू में हो सकता है कि आप भूल जाएँ। किसी दिन आपको याद रहे और किसी दिन आपको याद ना रहे। लेकिन जब भी आपको याद आए तो आप रिपीट कर सकते हो। जब आप डेली रिपीट करते रहोगे ना तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है, फिर आप नहीं भूलोगे अफ़र्मेशन। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी भूल जाती थी। कभी याद आता था, कभी नहीं, बट फिर वो हैबिट में आ गया तो फिर वो रेगुलरली होने लगा। अब देखो, अफ़र्मेशन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको ज़रूर रिपीट करनी है। दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप रिपीट कर सकते हो, पर रात को सोने से पहले आप जो भी सोचते हो या जो भी बोलते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है, और फिर आप सुबह भी वही फ़ील करते हो, क्योंकि आप सुबह उसी फीलिंग के साथ उठते हो। तो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अफ़र्मेशन आपको ज़रूर बोलनी है। और जब आप अफ़र्मेशन बार-बार रिपीट करते हो तो इससे पता क्या होता है, आपका माइंड ये मानने लगता है कि ये आपकी रियलिटी है, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने लगता है, और फिर हमारे लिए हमें अपने गोल को अचीव करना, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना ईज़ी हो जाता है। तो ये काम होता है अफ़र्मेशन का। सो आई होप आपको अफ़र्मेशन के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय।